सर्दियों में ना धूप के अपने ही अलग मज़े हैं, लेकिन धूप में जब बैठते हैं तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन तो होती ही है कि चेहरे पर टैनिंग हो जाना और थोड़ी स्किन पे ड्राइनेस आ जाना, वो चीज़ तो होती है। और सर्दियों में ड्राइनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इसके पहले कि तुम ये पूछो कि मैं ये क्या लगा रही हूँ, ये वीडियो इसीलिए तो है, बताने के लिए कि मैं एक्चुअली अपने चेहरे पर ये क्या लगा रही हूँ। और जो ये होममेड उपटन इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि मैं सालों से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, अनइवन स्किन टोन है, बहुत दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, सूरज के कारण आपकी टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, या स्किन डेड हो गई है, जल गई है, या ऐसे दाग धब्बे हैं, तो कोई भी इस्तेमाल करें, या मेल या फीमेल, सबकी स्किन पे काम करेगा। एक बात और ध्यान रखिए, खूबसूरती वो नहीं है जो ये मार्केटिंग करने वाली कंपनियां हमें दिखलाती हैं, बल्कि खूबसूरती हम सभी इंसानों के अंदर होता है। चेहरे का रंग कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रकृति ने हम सभी को बहुत खूबसूरती से बनाया है, इसलिए बस उसको संवारने की ज़रूरत है। जो बता रही हूँ ना, ये आपको बहुत मदद करेगा। तो इसको हम अच्छी तरीके से लगा रहे हैं और वीडियो में आगे आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके बता रहे हैं कि सबीना की आगे मैंने स्टोरी शेयर की है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, और किस तरीके से उनकी स्किन पर हमने ये वाला फेस पैक लगाया और इंस्टेंट जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तो मैंने भी अप्लाई कर लिया है और बीच बीच में आपसे बात करती रहूँगी और दिखाऊंगी फिर अपना भी रिज़ल्ट बिफोर और आफ्टर का। तो ये देखो, डैन मेरा फेस पैक हो गया है अच्छी तरीके से अप्लाई। और इस सुपटन को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपके किचन में ही अवेलेबल हैं, जैसे कि चावल, मसूर की दाल, हल्दी, बेसन, टमाटर और पानी। तो सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून चावल लेते हैं जिसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। ये आपकी एंटी एजिंग पर काम करता है, आपके पोर्स को टाइटन करता है, टैनिंग को कम करके आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट कर देता है। तो हमने 3 चम्मच यहाँ पे इस तरीके से चावल ले लिया है। ये 1 महीने का पैक हम बना रहे हैं। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है मसूर की दाल, जो कि अगेन विटामिन और मिनरल से लोडेड है, बहुत सारे बेनिफिट है। इसके भी हम 3 चम्मच लेंगे और ये एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड रहता है। ये डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, जो हमारे त्वचा में जो गंदगी है उसको क्लीन करता है, नेचुरली ब्लैक हेड्स, एक्ने को क्लीन करता है और नेचुरली आपकी स्किन को ब्लीच भी करता है, ब्लैक स्पॉट को कम कर देता है, जिससे स्किन लाइट हो जाती है। अब इन दोनों मिक्सचर्स को, पहले चावल और दाल के मिक्सचर्स को हमें पीसना होगा। ऐसे इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब ये पीसने के लिए तैयार है। बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो इसके बाद मिलाएंगे, क्योंकि इन दोनों को पीसने के बाद ही हम बेसन मिलाएंगे, हल्दी मिलाएंगे और टमाटर मिलाएंगे। ये दोनों मिक्सचर को पीसने के बाद आप एक डब्बे में रख लें, और जब भी आपको बीच बीच में पैक का इस्तेमाल करना है, उस डब्बे से निकाल के, एयर टाइट डब्बा हो, और उससे निकाल के फिर आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये हमारा मसूर की दाल और जो चावल हमने लिया था वो पिस चुका है अच्छी तरीके से। फ़ाइन पीस लीजिएगा। बहुत से लोग इसको छन्नी से छानते भी हैं, लेकिन मैं नहीं छानती, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे स्क्रब का काम करता है, जो चेहरे से डर्ट निकालने में बहुत सहायक है। और फिर छन्नी से छानेंगे तो बाकी की चीज़ वेस्ट हो जाएगी। तो अब इसको हमने डायरेक्टली मिक्सी के जार से निकाल के ऐसे कटोरे में रख लिया। अब आप इसको, इस वाले मिक्सचर को आप एक डब्बे में रख लें। अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं बेसन, जो कि कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, फास्फोरस, फोलेट से लोडेड है, और ये आपकी स्किन की टैनिंग को कम करता है, नेचुरली आपके स्किन पे जो एक्स्ट्रा हेयर्स है उनको कम करता है, स्क्रब का काम करता है। और आपको पता ही है कि हमारी दादी और नानी कितनी मतलब सदियों से बेसन का इस्तेमाल अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए करते थे। तो 3 चम्मच हमने इसमें बेसन ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है।
अच्छा, बेसन में ना गांठ बनी रहती है, तो गांठ को आराम से चला के चम्मच से उसको गांठों को तोड़ देना ताकि अच्छी तरीके से वो मिक्स हो जाए। और चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी कम रख सकते हैं, लेकिन चावल दाल बेसन की क्वांटिटी एक समान रखिएगा। अब हम तीसरा इंग्रेडिएंट ले रहे हैं हल्दी, जो कि विटामिन B6C, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होता है। और आपको पता है कहीं भी कट जाए छिल जाए तो हल्दी हमेशा इस्तेमाल होती है। इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये स्किन की वाइटनिंग के लिए काम करता है, आपकी जो स्किन के डार्क स्पॉट्स है उसको कम करता है और नेचुरली आपकी स्किन को ग्लो करता है। तो अब हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अभी ये पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी का जो बच जाएगा उसको एयरटाइट डब्बे में रख लें। अभी हम सिर्फ 1 चम्मच ले रहे हैं सारा का सारा मिक्सचर। अब हम इसमें अगला इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है टमाटर, जो कि कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, थायमीन और फोलेट से लोडेड है। और ये पता है, अगर आपको कभी जैसे टमाटर डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करना है ना, तो भी अप्लाई करें। इससे भी नेचुरली आपकी जो स्किन का टैनिंग है वो कम करता है। अगर धूप के कारण आपकी स्किन जल गई है तो उसको ठीक करता है, डेड स्किन को निकालता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है और नेचुरली एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होता है। इसमें विटामिन A, C, K, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। और सर्दियों में तो टमाटर बड़े ही देसी वाले जो लाल लाल टमाटर होते हैं ना, उनके क्या ही कहने, मज़ा आ जाता है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब चूँकि मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला लें, नॉर्मल पानी मिला लें और इसको ऐसा पेस्ट बना लें जिससे कि आसानी से 1 से 2 चम्मच पानी मिला के आसानी से आपके चेहरे पर लग जाए, ज़्यादा ये टपके भी नहीं चेहरे से। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे मिक्स करके छोड़ दें ताकि चावल दाल बेसन सारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर इसको अप्लाई करेंगे चेहरे पर। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार अच्छी तरीके से, क्योंकि बेसन और बाकी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो हमने चला लिया है। अब हम इस्तेमाल करेंगे एक ब्रश। ये ब्रश आपको आसानी से किसी भी दुकान पे मिल जाएगा और अगर नहीं होगा तो आपकी उंगलियां किस दिन काम आएंगी। अब हम उपटन लगाने से पहले स्किन की कंडीशन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई है और डेड सेल्स भी हैं, टैनिंग भी हो रखी है। तो इन सारी चीज़ों को हम रिपेयर करेंगे। ये पहले की फ़ोटो हमने देख ली। तो अब हम चल रहे हैं इस जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको अप्लाई करने के लिए 5 से 10 मिनट के बाद। तो जब भी आप ये फेस पैक लगाएं या कोई भी दुनिया का फेस पैक लगाएं, हमेशा उसको डाउन से अप की तरफ लगाएं। और अगर इस तरीके का आपको ब्रश मिल जाता है, अभी तो ये मैंने अपना फाउंडेशन ब्रश, जो काफ़ी दिनों से मैं फाउंडेशन वगैरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो ये ऐसे पड़ा हुआ था, तो अब मैंने इसका इस्तेमाल अपना फेस पैक लगाने में कर दिया है। तो इस तरीके से नीचे से आप ऊपर की तरफ लगाएं, नाक पे, गाल पे और फोरहेड पे बहुत अच्छी तरीके से आराम से करें। और ये ध्यान रखें कि जब ये फेस पैक लगाएं तो ज़्यादा इसको रगड़े नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको छन्नी से छाना नहीं था, जिसकी वजह से जो चावल के और दाल के दाने होंगे वो भी कभी थोड़ा थोड़ा बड़े भी होंगे, तो उससे कहीं स्किन और डैमेज ना हो जाए। तो बहुत ही लाइट तरीके से आपको आपके चेहरे पर अप्लाई करना है और पूरे चेहरे पर अप्लाई करने के बाद गर्दन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। बहुत से लोग जो फेस पैक लगाते हैं वो सिर्फ चेहरे पर लगा लेते हैं और छोड़ देते हैं गर्दन को, तो अच्छी तरीके से गर्दन में लगा ले। आप चाहें तो इस फेस पैक को अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं, यानी जो भी जगह ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ताकि आपकी स्किन लाइटन हो, ब्राइटन हो, टैन रिमूवल हो जाए, जो भी डेड सेल्स हैं वो निकल जाए और नेचुरली जो स्किन ग्लो कर सके। और आप हमेशा आराम से घर बाहर जाके, और कान तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कान भी बहुत से लोग भूल जाते हैं, तो कान भी चेहरे का ही हिस्सा है। अब 10 मिनट तक इस फेस पैक को रखें, 5 से 10 मिनट इज़ इनफ। ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा चेहरे पर, वरना चेहरा सूख जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखें। 5 से 10 मिनट आप देख लें कि फेस पैक ड्राई होने लगा है। उसके बाद आराम से जो एक्स्ट्रा मिक्सचर है उसको चेहरे से ऐसे धीरे धीरे हटा लेंगे, पूरा नहीं हटाएंगे, चेहरे से धीरे धीरे ऐसे। पानी हल्का मैंने गुनगुना गर्म कर लिया है, जिससे आराम से, थोड़ा सर्दी का टाइम है तो इतनी तकलीफ़ भी ना हो अगले बंदे को, तो वो ध्यान रखा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मैंने एक्सेस जो फेस पैक था उसको चेहरे से हटा दिया है। अब मैं इस जो फेस पैक है इसको हल्के हल्के हाथों से
स्क्रब करना शुरू करूँगी। आपने देखा ना कितने सारे विटामिन B1, B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज, फोलेट, आयरन, कैल्शियम, इतना सारा जो मिनरल्स हैं हमारे इस फेस पैक में है। अब इसको हल्के हल्के हाथों से, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा अगर रगड़ के कर देंगे तो स्किन डैमेज हो जाएगी, वो बहुत ध्यान रखना है। बहुत प्यार से करना है। स्किन आपकी हो, चाहे आपके पड़ोसी की हो, चाहे आपकी बहन की हो, चाहे किसी की भी हो, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, आराम आराम से करना है। नाक के आसपास आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में अपनी चीक्स पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी उंगलियों का सही तरीके से आज आप इस्तेमाल करने वाले हैं। फोरहेड पर भी अच्छी तरीके से आप करें। आप अपर लिप्स पर, लोअर लिप्स पर आराम से इस तरीके से अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए इसको एज अ स्क्रब इस्तेमाल करते हैं तो स्किन तो नॉरिश हो ही चुकी है, क्योंकि आपने इसको कुछ देर तक छोड़ दिया था। अब इस तरीके से स्क्रब जब करेंगे तो टैनिंग भी निकल जाएगी और जो डेड सेल्स थे वो भी निकल जाएंगे धीरे धीरे। तो मैं अपने काम में अब मगन हो चुकी हूँ और मैं बहुत बेटर रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। आई एम श्योर कि ये फेस पैक ने हमेशा मुझे खुश किया है, तो सबीना की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। माथे को भी रगड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरीके से आराम आराम से, आराम आराम से। ये ध्यान रखिए कि इस तरीके से जब आप हल्का हल्के हाथों से स्क्रब करते हैं ना, तो चेहरे पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है और वो काफ़ी अच्छी मदद करता है कि एक एक सेल्स तक ब्लड सर्कुलेट हो। तो अब यहाँ पे मैंने अपना काम कर दिया है ख़त्म। अब मैंने सबीना को कहा कि वो हल्के हाथों से जहाँ जहाँ भी उनको लग रहा है तो थोड़ा सा मेहनत वो भी कर लें, उनका भी योगदान हो जाए अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने में। सो वी आर डन। और इसको ज़्यादा देर तक स्क्रब मत कीजिएगा। मैंने बताया ना कि काफ़ी चावल और दाल के जो दाने हैं उसकी वजह से स्किन कहीं डैमेज ना हो जाए, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बड़े ही धीरे धीरे से करने पर भी स्किन अपने आप निकल जाएगी। अब हम, आपको याद है कि पहले कुछ टमाटर हमारे पास बच गया था, तो उस टमाटर का भी इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप स्क्रब करते वक्त टमाटर को भी चेहरे पर ऐसे रगड़ के, टमाटर को भी कम से कम रगड़ने के बाद 5 मिनट तक छोड़ दें। कान रगड़ लिया, पूरा गला, गर्दन रगड़ लिया और हल्का सा इस तरीके से इस्तेमाल करके, तो इससे अपर लिप्स, लोअर लिप्स, तो पिगमेंटेशन जो है वो भी कम हो जाती है और चेहरा, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस रंग के हैं, फ़र्क हर एक चेहरे के रंग में खूबसूरती तो अपनी होती ही है। ऊपर वाले ने सबको बहुत खूबसूरत बनाया, तो डज़न्ट मैटर कि आप की चमड़ी का कलर क्या है। अब इसके बाद अब बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपकी स्किन को नॉरिश करना है, मॉइस्चराइज़ करना है। तो इसके लिए अब चूँकि स्किन पर हमने बहुत अच्छा स्क्रब किया है, तो मैंने एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है और इसमें मैं सिटाफिल का ये मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हूँ। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, तो ये मैं जो चीज़ें घर पे इस्तेमाल करती हूँ वही मैंने बताया है। तो इस तरीके से मॉइस्चराइज़र को और एलोवेरा जेल को, आप दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इस मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी थोड़ी सी आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा ही है, तो हमने आराम से चेहरे पर इस मॉइस्चराइज़र को लगाना है। अगर आपने हाथों में भी इस पैक को लगाया है तो हाथ पर भी मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से टैप करके, ऐसे धीरे 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 पहले टैप करके पूरी स्किन पर आप अपने मॉइस्चराइज़र और जो आपने एलोवेरा जेल लिया था उसको लगाएं। पूरी गर्दन पर भी बहुत अच्छी तरीके से आप इसको स्प्रेड कर लें। धीरे धीरे हाथों से करना है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे हाथों से। तो पूरी स्किन पर आप अच्छी तरीके से, ये देखिए, डाउन से अपवर्ड मूवमेंट करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ, इसी तरीके से गालों में भी करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि लिफ्ट हो जाए स्किन आपकी बहुत अच्छी तरीके से। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेंगे। अब पूरे चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़र से आपने लगा लिया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, और कितनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया अब मॉइस्चराइज़र सबीना के चेहरे पर। आप देख रहे हैं
सी द रिजल्ट गाइस, सी द रिजल्ट। कितनी अच्छी तरीके से उनकी स्किन अब चमक रही है। ये चमक आप खुद देख सकते हैं कि इंस्टेंटली कितना बढ़िया ग्लो आ गया इनके चेहरे पर। एंड आई एम सो 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 हैप्पी विद द रिजल्ट। शी इज़ लुकिंग वंडरफुल। अच्छा, इस फेस पैक को हर रोज़ मत लगाइएगा, क्योंकि हमारे स्किन की अपनी एक नेचुरल ऑयल होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको मेंटेन करना। तो हफ्ते में आप 2 दिन अगर इस्तेमाल करते हैं इस फेस पैक का, दैट इज़ सफिशिएंट। हर रोज़ बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, डल हो जाएगी। आप चाहें तो हर रोज़ टमाटर भी लगा सकते हैं अपने चेहरे पर। तो फेस पैक को कर दिया है वॉश, और उसके बाद देख रहे हो कितने अमेजिंग रिजल्ट आए हैं, वो भी इंस्टेंट रिजल्ट आए हैं। और इसको आप भी इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर मुझे कमेंट करके बिल्कुल भी बताना ना भूलें कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किन पर इसने किस तरीके से काम किया। मैं आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। एंड आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। और ये वीडियो पसंद आए ना तो अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। नमस्ते।